ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, इस वर्ष हम मना रहे हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव। हमारे देश को आज़ाद हुए पूरे 75 साल हो चुके हैं। इस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के अनगिनत वीर सैनिकों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। हम बहुत सारे ख्यातनाम स्वतंत्रता सेनानियों को जानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं, लेकिन ऐसे भी कई गुमनाम नायक रहे जिन्होंने गुमनामी के अंधेरे में रहते हुए देश की सेवा का कार्य किया। यह भी हमारे नायक ही हैं जिन्होंने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, मगर उनके बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक में हम आपके साथ साझा करेंगे ऐसे ही 75 गुमनाम वीर नायकों की कहानी। इस कार्यक्रम की श्रृंखला में हमने अभी तक कई गुमनाम वीर नायकों की कहानी सुनी और आगे हम ऐसे ही कई और गुमनाम वीरों की कहानी सुनेंगे। कार्यक्रम को शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। शिक्षा का धाम 64 कला सीखने आए स्वयं यहाँ घनश्याम। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है जय है तेरी जय है। दुनिया में बिखरे हैं जिस परिसर में लाखों बच्चों के जीवन निखरे हैं। यह मानव का गौरव जग में इसकी ऊंची ताती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती, जिसकी यश गाथा क्षिप्रा की धारा कल कल गाती। सेवा भाव समर्पण शिक्षा की जिसमें एक लय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय है। जय है जय है तेरी जय है। जय है जय है तेरी जय है।
गणना सिखलाता नूतन अनुसंधान यहाँ, गायन वादन समरसता है संस्कार विज्ञान यहाँ। भव्य सिंधु जो ज्ञान बिंदु की लहरों से शोभित है, जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। जिसके सत्यम ज्ञान अनंतम पर दुनिया मोहित है। विक्रम कुल में सरस्वती का जो पावन आलय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय हे माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। महाकाल वन में विद्या का मंदिर मंगलमय है माधव विज्ञान महाविद्यालय तेरी जय। जय है जय है जय है तेरी जय। जय है जय है जय है तेरी जय। आप सुन रहे हैं 90.8 FM तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपकी खबर। दोस्तों, अभी आपने सुना शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का कुलगान। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन, संकलन एवं संकल्पना डॉक्टर अर्पण भारद्वाज जी, अतिरिक्त संचालक एवं उच्च शिक्षा प्राचार्य डॉक्टर वी.के. गुप्ता जी और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शोभा शुचे मैम और उनकी टीम के माध्यम से ही संपन्न हो पाया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। आप सुन रहे हैं 90.8 FM तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपकी खबर। सबसे पहले मैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव को एक सफल रूप दिया। उसी प्रयास की कड़ी में हमारे प्रिय माधव विज्ञान महाविद्यालय की प्राध्यापिका श्रीमती शोभा सोचे द्वारा आजादी के गुमनाम नायकों की गाथाओं पर एक पुस्तक लिखी। आजादी के गुमनाम नायकों की गाथाओं का प्रसारण उज्जैन के शानदार रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक के माध्यम से किया जा रहा है। इस कार्य के लिए मैं इस रेडियो दस्तक का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री श्री मोहन यादव जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस शानदार कार्यक्रम को प्रोत्साहित किया तथा इसमें भाग भी लिया। माधव विज्ञान महाविद्यालय की सफलता में श्री अर्पण भारद्वाज का भी आभारी हूँ, जिन्होंने महाविद्यालय को A++ ग्रेड दिलवाने में पूरा योगदान दिया। मैं विजय प्रकाश कुशारिया माधव विज्ञान महाविद्यालय से शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से महाप्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हुआ। मैं माधव विज्ञान महाविद्यालय के पूर्व छात्र संगठन के अध्यक्ष का पद भी संभाल रहा हूँ। मैं अपने समस्त आचार्यों का स्मरण करता हूँ और उनको धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने मेरे व्यक्तित्व के विकास में सहयोग प्रदान किया। हिंदुस्तान के इतिहास की बात इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करना चाहूंगा, जो एक समृद्ध नगर के रूप में विकसित थी। तत्पश्चात वैदिक पीरियड, चालुक्य, राष्ट्रकूट, प्रतिहार, गढ़वाल, पाल, चोल, चालुक्य शासकों से हिंदुस्तान गुजरा। दिल्ली सल्तनत, विजयनगर एम्पायर, मुगल एम्पायर, सिख मराठा एम्पायर के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान में आगमन हुआ। कहानी ऐसे शुरू होती है कि विश्व के पश्चिमी देशों के पास समुद्री यात्राओं की शक्ति से भौगोलिक खोजों का प्रारंभ हुआ। उसी कड़ी में वास्को दी गामा नाम का व्यक्ति हिंदुस्तान आया और उस खोज से पूरे विश्व को हिंदुस्तान के बारे में जानकारी मिली। तत्पश्चात व्यापार व्यवसाय बढ़ा, वाणिज्यवाद का प्रसार हुआ तथा फ्रांस, ब्रिटेन, पुर्तगाल जैसे कई देशों ने सारी दुनिया पर कब्जा जमाने की कोशिश की, जिसको हम उपनिवेशवाद के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ और हाथों से किए जाने वाले काम मशीनें करने लगी और मशीनों के मालिक पूंजीवाद के प्रथम सूचक बने। तत्पश्चात समाजवाद तथा साम्यवाद का प्रादुर्भाव हुआ और अंततः सारा विश्व प्रजातंत्र की तरफ बढ़ा। मेरी समझ से
ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने जब पहली बार व्यापार की अनुमति मांगी तो उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से यह कहा था कि बंगाल के नवाब, हम आपके चरणों की धूल को अपने मस्तक पर लगाते हैं और हिंदुस्तान में व्यापार करने की अनुमति चाहते हैं। बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों को अनुमति दे दी, लेकिन उनको अंग्रेजों की चालबाजी का जल्दी पता चल गया। पलासी नामक स्थान पर एक छोटा सा युद्ध हुआ जो लगभग 11 घंटे में समाप्त हो गया। उसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई। हार का मुख्य कारण नवाब की सेना के षड्यंत्रकारी मीर जाफर, जगत सेठ इत्यादि थे। इस छोटी सी लड़ाई में अंग्रेजों के मन में इस बात को अच्छे से बिठा दिया कि यहाँ पर थोड़ा सा लालच और फूट डालकर आसानी से साम्राज्यवाद बढ़ाया जा सकता है। 1757 की प्लासी की लड़ाई अंग्रेजों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई थी। तत्पश्चात अंग्रेजों ने अपनी नीतियों से और युद्ध के माध्यम से तथा संधियों के माध्यम से भी पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी का राज खत्म हो गया और हिंदुस्तान सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया। तभी से हिंदुस्तान के कई नायकों ने हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आजाद करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ नाम गुमनामी के अंधेरों में खो गए और कुछ नाम अत्यधिक प्रचलित हो गए। माधव विज्ञान महाविद्यालय द्वारा उन्हीं गुमनाम फरिश्तों की गाथा रेडियो दस्तक के माध्यम से प्रसारित की जा रही है, जो अत्यंत ही प्रशंसनीय कार्य है। मातंगिनी हजरा, बेगम हजरत महल, सेनापति बापट, अरुणा असफ अली, तिरोज सिंह, पोट्टी श्री रामलू, तिरुपर कुमारानी, भीकाजी कामा, तारा रानी श्रीवास्तव, वेलू नचियार, कमला देवी चट्टोपाध्याय, बादल विनायक, दिनेश की तिकड़ी, राजकुमारी गुप्ता, अल्लूरी सीताराम राजू, खुदीराम बोस, इनके नाम मैं विशेष रूप से लेना चाहूंगा और युवा पीढ़ियों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि इतिहास के पन्नों को खंगोल कर इन महान विभूतियों के बारे में पढ़ें। मैं चाहूंगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की गाथाएं सब लोग पढ़ें, क्योंकि आज भारतवर्ष विकसित देशों से पूरी टक्कर ले रहा है तथा एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुका है। भारतीय युवाओं ने विश्व की बड़ी से बड़ी कंपनियों में अपना परचम फहराया है। हमारे देश के युवा भारतवर्ष के डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में प्रस्तुत हैं। इस तरुणाई को हिंदुस्तान के गौरवान्वित इतिहास के बारे में जानकारी देने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव में किए गए माधव विज्ञान महाविद्यालय के इस प्रयास का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं हमारा देश विश्व में हमारी संस्कृति, सभ्यता, बौद्धिक तथा आर्थिक ताकत के नाम से और अधिक जाना जाए। वंदे मातरम। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपके घर तक। भारत की आजादी को 75 साल हो गए हैं। इसी विषय पर मैं श्लोकम श्रीवास्तव आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। देश को आजाद कराने में अनेक महान मनीषियों जैसे महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई आदि ने विशिष्ट संघर्ष किया और कुर्बानियां भी दी। आज मैं कुछ ऐसी ही महान हस्तियों के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। समय की कमी है, इसलिए मैं कम शब्दों में ज्यादा बोलूंगा, जिसे हिंदी में गागर में सागर भरना कहते हैं। यह कार्यक्रम रेडियो दस्तक 90.8 FM तथा शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय, जिसके प्राचार्य डॉक्टर अर्पण भारद्वाज सर हैं, के सम्मिलित प्रयासों का नतीजा है। कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर शोभा शौचे मैम हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे महापुरुष तेलंगा खड़िया के बारे में। तेलंगा खड़िया जी का जन्म 9 फरवरी 1809 को ग्राम मुर्गू, झारखंड में हुआ था। कहा जाता है कि वे बचपन से ही वीर, साहसी और अधिक बोलने वाले अर्थात वाचाल थे। ऐसे लोगों को खड़िया भाषा में तेबलंगा कहते हैं। संभवतः तेबलंगा से ही तेलंगा शब्द बना। बात 1849-1850 की है और जैसा कि हमें विदित है, अंग्रेज उस समय मनमाने कर यानी टैक्स वसूल करते थे। जनता बहुत ही त्रस्त और अभावग्रस्त थी। तेलंगा से ये सब नहीं देखा गया। कुछ करने की ठानी उन्होंने। लोगों में सर्वप्रथम एकता की भावना जगाना जरूरी था। इसके लिए वे गांव-गांव जाकर जन संपर्क करते थे। वे जगह जगह जुरी पंचायत गठित कर लोगों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए प्रेरित करते। इन लोगों के मुख्य हथियार तलवार तथा तीर कमान थे और किंवदंती के अनुसार
तेलंगा तो अपनी तलवार से ही एक बंदूक की गोली रोक लेते थे, मानो उन्हें कोई वरदान प्राप्त। इन गतिविधियों की खबर अंग्रेजों को भी हुई और वे बौखला गए। कुछ समय बाद अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया और कारावास में डाल दिया। जेल से छूटने के बाद तेलंगा अपने घर गए। अगले दिन सुबह सुबह वे अखाड़े गए ताकि तलवार तथा तीर चलाने की प्रैक्टिस कर सके, यानी अभ्यास कर सके। वहीं पर अंग्रेजों के करीबी बोधन सिंह ने उन पर गोली चला दी और इस तरह एक निडर, कर्मठ और सच्चा देशभक्त शहीद हो गया। आज भी तेलंगा खड़िया के किस्से खड़िया भाषा के लोकगीतों में मिलते हैं। जब आजादी के बारे में लोग कुछ नहीं जानते थे, उस समय लोगों में देशभक्ति तथा एकता के बीज बोने वाले तथा उन्हें अंग्रेजों की तानाशाही से अवगत कराने वाले महापुरुष तेलंगा खड़िया जी को मेरा सलाम है। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए। रेडियो दस्तक आपके घर तक। दोस्तों, रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक में अभी आपने श्लोकम जी से एक गुमनाम वीर नायक की कहानी सुनी। आइए सुनते हैं देशभक्ति से भरा एक गीत रागिनी भागवत जी की आवाज में। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए। रेडियो दस्तक आपके घर तक। शहीदों का स्थल है हमारा वतन, ये शहीदों का स्थल है हमारा वतन, जिनके पौरुष से चमके ये धरती गगन, ये धरती गगन, ये शहीदों का स्थल है हमारा वतन, जिनके पौरुष से चमके ये धरती गगन, ये धरती गगन, ये शहीदों का स्थल है हमारा वतन, हमारा वतन, हमारा वतन। इसके उत्तर में तो हिमराज है, कीर्ति के गान में जिसकी आवाज है। इसके उत्तर में तो हिमराज है, कीर्ति के गान में जिसकी आवाज है। इसके आंगन में गांधी जवाहर हुए, जिन पे माँ भारती को बहुत नाज है। जिसके बलिदानियों से ये महके चमन, जिनके पौरुष से चमके ये धरती गगन, ये धरती गगन, ये शहीदों का स्थल है हमारा वतन, हमारा वतन, हमारा वतन। शीश लालों ने अपने यहाँ दे दिए, जान अपनी हथेली पे घूमे लिए। शीश लालों ने अपने यहाँ दे दिए, जान अपनी हथेली पे घूमे लिए। हंस के स्वीकार फांसी का फंदा किया, जिसने सीखा था मरना वतन के लिए। वीर ऐसे जो सर पे थे बांधे कफन, जिनके पौरुष से चमके ये धरती गगन, ये धरती गगन, ये शहीदों का स्थल है हमारा वतन, जिनके पौरुष से चमके ये धरती गगन, ये धरती गगन, ये शहीदों का स्थल है हमारा वतन, हमारा वतन, हमारा वतन, हमारा वतन, हमारा वतन, हमारा वतन, हमारा वतन। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए। रेडियो दस्तक आपके घर तक। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर कार्यक्रम आजादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए आइए सुनते हैं एक और गुमनाम वीर नायक की अमर गाथा श्लोकम जी की आवाज में। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए। रेडियो दस्तक आपके घर तक। मैं श्लोकम श्रीवास्तव
शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय का पूर्व छात्र हूँ और आज मैं आपसे एक महान स्वतंत्रता सेनानी की बात करूंगा। समय की कमी है तो कम बोलूंगा, आप ज्यादा समझना, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत मजा आएगा और जोश भी आएगा। यह कार्यक्रम रेडियो दस्तक 90.8 FM तथा शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सम्मिलित प्रयासों का नतीजा है। कार्यक्रम की संयोजक डॉक्टर शोभा शौचे मैम हैं। इन महानायक का नाम है बुधु भगत। बुधु भगत का जन्म आज के झारखंड राज्य के रांची जिले के सिलागाई नामक गांव में 17 फरवरी 1792 को हुआ था। गांव के आदिवासी इलाकों में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान बर्बरता चरम पर थी। बचपन से ही जमींदारों और अंग्रेजी सेना की क्रूरता देखते आए थे बुधु भगत। उन्होंने देखा था कि किस प्रकार तैयार फसल जमींदार जबरदस्ती उठा ले जाते थे और कई दिनों तक गरीब गांव वालों के घर चूल्हा नहीं जलता था। इन सब का उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। वे कोयल नामक नदी के किनारे घंटों बैठकर अंग्रेजों और जमींदारों को भगाने के उपाय सोचते रहते थे। आखिरकार बुधु भगत ने जन समर्थन एकत्रित किया और अन्याय के विरुद्ध बगावत का आह्वान कर दिया। हजारों हाथ तीर, धनुष, तलवार, कुल्हाड़ी के साथ खड़े हो गए। अंग्रेजी कैप्टन इम्पे द्वारा बंदी बनाए गए सैकड़ों ग्रामीणों को इन विद्रोहियों ने लड़कर मुक्त कर दिया। अपने दस्ते यानी ट्रूप को बुधु भगत ने गुरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया। इतना ही नहीं, बुधु भगत ने प्रसिद्ध लड़का आंदोलन का भी नेतृत्व किया। बुधु को पकड़ने के लिए अंग्रेज सरकार ने 1000 रुपए इनाम की घोषणा कर दी, जो उस समय एक बड़ी रकम थी। हजारों की तादाद में हो रहे हथियारबंद विद्रोह से अंग्रेज तथा जमींदार थर थर कांप उठे। बुधु को पकड़ने का काम कैप्टन इम्पे को दिया गया, परंतु बुधु ने इम्पे को करारी शिकस्त दी, जिससे इम्पे बौखला गए। 13 फरवरी 1832 का दिन इम्पे ने बुधु और उनके साथियों को सिलागाई गांव में घेर लिया। बुधु तो आत्मसमर्पण करना चाहते थे, परंतु उनके अनुयायियों ने उनके चारों ओर एक वृत्ताकार घेरा बनाकर उन्हें घेर लिया। चेतावनी के बाद भी जब वे न हटे तो गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। खून की नदी बह निकली जब लगभग 300 ग्रामीणों को मार दिया गया। अन्याय के विरुद्ध जन विद्रोह को हथियार के बल पर जबरन खामोश कर दिया गया और इस प्रकार एक जाबाज सिपाही बुधु भगत जी अमर हो गए। सारा लहू बदन का जमीन को पिला दिया। हम पर वतन का कर्ज था, हमने चुका दिया। भारत ने इन 75 सालों में अतुलनीय प्रगति की है, पर कैसे हम भारत को अधिक से अधिक विकसित देश बनाएं? एक तरीका है, पर मैं बता दूं कि ये मुश्किल है। अगर हम सभी लोग तैयार हैं अथक परिश्रम करने को, मगर ईमानदारी से, तो निश्चय ही भारत को शीर्ष पर आने से कोई नहीं रोक सकता है। एक ऐसा भारत बनेगा जो हो अशिक्षा मुक्त भारत, अपराध मुक्त भारत, धार्मिक कट्टरता मुक्त भारत, अस्वास्थ्य मुक्त भारत, असमानता मुक्त भारत। जय हिंद। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपके घर तक। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM पर शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के सहयोग से प्रसारित कार्यक्रम आज़ादी के गुमनाम नायक। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। अगर आपके मन में कार्यक्रम को लेकर कोई भी विचार या सुझाव हैं, तो आप हमें भेज सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही में आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक के सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। समय हो चुका है आपसे विदा लेने का, लेकिन हम फिर मिलेंगे आज़ादी के गुमनाम नायक कार्यक्रम के अगले एपिसोड में कुछ और वीर नायकों की कहानियों के साथ। तो सुनते रहिए आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। आप सुन रहे हैं 90.8 FM, तो सुनते रहिए और सुनाते रहिए रेडियो दस्तक आपके घर तक।